आज हम ट्वेल्थ अकाउंट सब्जेक्ट के अंतर्गत साझेदारी अध्याय के अंतर्गत साझेदारी फर्मों का पुनर्गठन में प्रश्न हल करने वाले हैं। प्रश्न है, अंबाराम और बाबूलाल साझेदार है जो क्रमशः 7:5 में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। वे फर्म के व्यवस्थापक चंपालाल को फर्म में नए साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं, जो नई फर्म में लाभ का 1/6 भाग प्राप्त करेगा, जिसके लिए वह 10,000 रुपये पूंजी और 4,800 रुपये ख्याति के नकद लाता है। वह अपने भाग का 1/4 भाग अंबाराम से तथा 3/4 भाग बाबूलाल से प्राप्त करेगा। नई फर्म का लाभ 24,000 रुपये हुआ। चंपालाल के प्रवेश पर पंजी प्रविष्टियाँ दीजिए तथा साझेदारों में लाभ विभाजन कीजिए। अंबाराम और बाबूलाल फर्म में 7:5 में साझेदार है। वे अपने फर्म के व्यवस्थापक चंपालाल को 7:1/6 भाग के लिए साझेदारी फर्म में प्रवेश देते हैं। चंपालाल को 1/6 भाग के लिए साझेदारी फर्म में प्रवेश दिया जा रहा है। चंपालाल अपने 1/6 भाग का अपने 1/6 भाग को अंबाराम से 1/4 भाग एवं बाबूलाल से 3/4 भाग प्राप्त करता है। यहां तक समझ में आ गया होगा। नया साझेदार चंपालाल अपने 1/6 भाग प्राप्त करने के लिए अंबाराम से 1/4 भाग प्राप्त करता है और बाबूलाल से 3/4 भाग प्राप्त करता है। अब प्रश्न हल करते हैं। चंपाराम के हिस्से में अंबाराम समर्पित करता है 1/6 का 1/4 भाग। तो अपन गुणा करते हैं तो 1/24। इसी तरह से बाबूलाल अपने हिस्से से समर्पित करता है 1/6 का 3/4 भाग। इस तरह से गुणा करने पे हुआ 3/24। यहाँ पे इसके पहले उनके भाग का
यहाँ पे नया साझेदार 1/6 भाग के साझेदारी में फर्म में प्रवेश ले रहे हैं, वह 1/6 भाग का 1/4 और 3/4 असमान अनुपात में पुराने साझेदारों से हिस्सा प्राप्त कर रहे हैं। इसके आगे पर जब प्रश्न बनाते हैं तो अंबाराम का नया हिस्सा हो जाएगा अंबाराम का लाभ हानि अनुपात 7:5 बराबर 7/12 माइनस 1/24। अब इस प्रश्न को आगे बढ़ाने के लिए, आगे बनाने के लिए लघुत्तम विधि से 12 दूनी 24, तो 24 का लघुत्तम 24 हो गया। जब हर को अपन डबल किए हैं तो इसी प्रकार से अंश को भी डबल करना पड़ेगा। 7 दूनी 14 और 14 में से 1 गया तो 13/24। अब बाबूलाल का हिस्सा बाबूलाल का नया लाभ अनुपात इनका हिस्सा है 5/12, इसमें से 3/24 घटाया जाएगा तो 24 का लघुत्तम 24, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, तो 10 में से 3 गया तो 7/24। अब चंपालाल अंबाराम से 1/24 प्राप्त करता है और बाबूलाल से 3/24 प्राप्त करता है। तो 24 का लघुत्तम 24, 1 और धन 3 बराबर 4/24। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर होता है 13:7:4। यह प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके आगे इसी प्रश्न में पंजी प्रविष्टि के लिए भी पूछा गया है। वह चंपालाल 10,000 रुपये पूंजी और 4800 रुपये ख्याति के लिए नगद लाता है। तो अब इसके संबंध में पंजी प्रविष्टि बनाया जाएगा। तो पंजी प्रविष्टि बनाने के लिए पंजी प्रविष्टि का कॉलम, पंजी प्रविष्टि के कॉलम में प्रमुख रूप से 5 कॉलम बनाया जाता है। दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि के लिए और समाकलन राशि के लिए। तो पहला पृष्ठ लिखा जाएगा रोकड़ या बैंक खाता विकलन चंपालाल के पूंजी खाता से। चंपालाल 10,000 रुपये नगद लाता है और ख्याति के लिए प्रीमियम 4,800 रुपये नगद लाया। संक्षिप्त विवरण में पूंजी व ख्याति लाने पर 10,000 और 4,800 को जोड़ने पे धर्म को प्राप्त हुआ 14,800 रुपये। अब इस 4,800 रुपये जो ख्याति के लिए नगद लाता है, वह पुराने साझेदारों को
उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में साझेदारों को वितरित कर दिया जाता है। तो इस संबंध में आवश्यक पंजी प्रविष्टि लिखी जाएगी। ख्याति के लिए प्रीमियम खाता विकलन, ख्याति के लिए प्रीमियम खाता विकलन 4,800 रुपये। अंबाराम के पूंजी खाता से और बाबूलाल के पूंजी खाता से इस 4,800 रुपये को किस अनुपात में अपन बांटेंगे? 7:5 अपन बांटते हैं उसको। 4,800 गुणित 7:5 में जब अपन बांटते हैं तो 7/12 और अंबाराम के लिए, बाबूलाल के लिए हो जाएगा 5/12। तो 12 एकम 12, 12 चौक 48, तो 7 चौक 2,800 रुपये अंबाराम के हिस्से में आएगा और बाबूलाल के हिस्से में 12 चौक 48 और 4 पंचे 20, 2,000 इनके हिस्से में आएगा। संक्षिप्त विवरण में लिखा जाएगा साझेदारों के पूंजी खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में ख्याति राशि का हस्तांतरण। ये हो गया 2 प्रविष्टि। पहला प्रविष्टि जब पूंजी व ख्याति के लिए लिखा गया जब पूंजी व ख्याति नगद लाता है। दूसरा प्रविष्टि ख्याति की राशि को अपन जब पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरण करने के लिए लिखा गया। अब तीसरा प्रविष्टि नई फर्म में जो 24,000 रुपये का लाभ हुआ है। यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए बता दूं, स्पष्ट कर दिया है कि नई फर्म में 24,000 रुपये का लाभ हुआ। तो इस संबंध में जब प्रविष्टि लिखा जाएगा तो जो नया साझेदार भी शामिल हो जाएंगे। अब प्रविष्टि बनाते हैं। प्रविष्टि लिखा जाएगा। तीसरा प्रविष्टि लाभ हानि खाता विकलन 24,000 रुपये। अब इस 24,000 रुपये को किस अनुपात में बांटते हैं? उत्तर आया था 13:7:4। 13:7:4 में इस 24,000 रुपये को बांटा जाएगा। 24,000 गुणित 13/24 अंबाराम के लिए, 24,000 गुणित 7/24 बाबूलाल के लिए और 24,000 गुणित 4/24 चंपालाल के लिए। इसका उत्तर 13,000 अंबाराम को, 7,000 बाबूलाल को और 4,000 रुपये चंपालाल को प्राप्त होगा। तो प्रविष्टि में लाभ हानि खाता विकलन 24,000 रुपये और अंबाराम मतलब एक पूंजी खाता से 13,000, बाबूलाल मतलब बी के पूंजी खाता से 7,000 और चंपालाल मतलब सी के पूंजी खाता से 4,000। ये जो लाभ हुआ था नरेशन लाभ साझेदारों के पूंजी खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में
हस्तांतरण करने पर लाभ, चूंकि नई फर्म कर दिया है इसलिए सभी साझेदार अर्थात नए साझेदार को भी लाभ का हिस्सा दिया जाएगा। अगर यहीं पे यह कह दिया जाता कि पुराने फर्म का लाभ इतना 1000 रुपये था तो इसमें सिर्फ पुराने साझेदार इस लाभ के हिस्सेदार होते। आगे समझ में। अब इसके बाद अगला प्रश्न अगले वीडियो में।